तो दिल्ली सरकार की बात करें तो एजुकेशन को लेकर के बढ़ चढ़ करके बोला जा रहा है कि बहुत काम हो रहा है। विदेशों से तुलना की जा रही है कि जिस तरीके से विदेशों के अंदर एजुकेशन दी जा रही है वही उसी तर्ज पे दिल्ली के अंदर भी काम हो रहा है। हमारे बीच में रचना सचदेवा, जानी मानी हस्ती, प्रमुख समाज सेविका, अनेकों विभिन्न पदों पर ये आसीन है। चाहे जीटीबी हॉस्पिटल की जिम्मेदारी की बात हो या राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल की बात हो, इभास की बात हो, इनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम के बारे में? दिल्ली के अंदर कितना बदलाव आप देख रही हैं? देखिए राहुल, हम बात करें विद्यालय कल्याण समिति से हम स्टार्ट करते हैं। जी। कांग्रेस के टाइम में विद्यालय कल्याण समितियाँ हुआ करती थी, लेकिन हम विद्यालय कल्याण समिति का भी पार्ट थे हम लोग। लेकिन उसमें जो एक जिम्मेवारी थी सिर्फ ये थी कि कोई भी फंक्शंस होते थे तो विद्यालय कल्याण समिति के मेंबर्स आते थे और फंक्शन अटेंड करके और साइन करके चले जाते थे। अब जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है दैट इज़ बिल्कुल डिफरेंट है और एसएमसी के लोग बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। चाहे वो स्कूलों में सफाई को लेकर करें या टॉयलेट्स की वो है, पानी का प्रॉब्लम है, या स्कूल्स में छोटी सी छोटी प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ टूट गई है या कुछ हो गया है, या एजुकेशन से कंसल्टेड आप बात करें तो मैं एसएमसी में एज अ सोशल वर्कर हरिवर्दी सी ब्लॉक में काम कर रही हूँ, प्लस मैं एसएमसी में एज अ कोऑर्डिनेटर भी काम कर रही हूँ। दिल्ली सरकार की तरफ से मेरा सौभाग्य है कि मुझे मास्टर ट्रेनर भी नियुक्त किया गया है, जिसमें हम अलग अलग मुद्दों पर पेरेंट्स के साथ मिलते हैं। चाहे वो आदर्श पालक योजना है और पेरेंट्स बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो स्कूल मित्रा के रूप में ले रहे हैं या एसएमसी के मेंबर्स हैं। वो लोग मतलब उन्हें गर्व है कि हम लोगों का तो एक बच्चा होता है। मेरे स्कूल में 2900 बच्चे हैं, 2900 बच्चे या 2900 बच्चे हैं, तो वो सब बच्चे मेरे हैं और एक एक बच्चा जानता है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो कॉल भी करते हैं। टीचर भी, जो प्रिंसिपल्स को भी, कोई प्रिंसिपल जो भी हैं इधर के, जब प्रॉब्लम में आते हैं तो वो मेरे को याद करते हैं। चाहे वो दिल्ली पुलिस से कंसल्टेड वो हो, हम लोग उनसे SHOs वगैरह से भी मिलके कि पेट्रोलिंग होनी चाहिए। बहुत सारे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। और ये जो टाइम टू टाइम पेरेंट संवाद है या आदर्श पालक योजना है, इसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने बच्चों के प्रति अवेयर हो रहे हैं। चाहे वो स्कूल से बच्चा घर आ रहा है या घर से स्कूल आ रहा है तो प्रॉपर मैपिंग का सिस्टम भी हम बताते हैं कि कहीं कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां बच्चे को खतरा है, तो पेरेंट्स को अपने जिम्मेवारियों से अवगत कराया जा रहा है। वैसे पेरेंट्स देखिए हर कोई अपने बच्चे को अच्छे से पालता है, लेकिन कई दफ़ा जब कोई काउंसलिंग सेशन होता है या कोई भी ऐसे संवाद होता है तो टू वे मेमोरीज़ के टू वे हैं। बीइंग अ मास्टर ट्रेनर मुझे पता है एक शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। हम जब किसी भी बात का डिस्कशन करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, क्योंकि हर कोई उसमें अपने अपने सलाह देता है। तो हम इसी तरह से वो करके कुछ ना कुछ ऐसे, और अभी भी और भी एक पार्ट आ रहा है, वो मनीष जी का वो है, मैं भी उसका पार्ट हूँ। अभी एक और एजुकेशन से कंसल्टेड वो आ रहा है जो सरस्वती वाहिनी प्रोजेक्ट है, जिसमें हम बच्चों को मेडिटेशन करा के, हमने अभी ये स्टार्ट हो गया है प्रोजेक्ट और कुछ बच्चों पे उसका वो भी किया गया, उसका काम किया गया। और अभी मीटिंग भी थी, ये इसके मनीष जी के ऑफिस में मीटिंग भी थी, जो उन बच्चों को बुलाया गया जो मेडिटेशन करा रहे हैं, जिनको हम 15 दिन से, तो उनमें गजब का बदलाव आ रहा है। वो सिर्फ एक सरस्वती जो मूल बीज मंत्र है हींग करके, वो 10 मिनट के अभ्यास से बच्चों की मेमोरी भी शार्प हो रही है। बच्चों में जो फ्रस्ट्रेशन है, बच्चों की बार बार फ़ोन उठाने की जो रहती आदत, वो उससे भी निजात मिल रहा है। और बच्चे कह रहे हैं कि हम लोगों में फ़र्क है, हम लोगों के। अगर हम बात करें कांग्रेस के समय की और आज बात करें आम आदमी पार्टी की समय की, एजुकेशन में बदलाव देखने को मिल रहा है। गजब का बदलाव है, गजब का बदलाव आ रहा है। बच्चे बदल रहे हैं। बच्चा अब स्कूल जो पहले हम जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग स्कूल में एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहते थे। बीइंग अ पार्ट ऑफ एडमिशन प्रोसीजर, मेरे पास दिन में 100 क्वारीज आती है कि बच्चे के मतलब किस तरह से एडमिशन होगा। नॉर्मल उसके पीछे एडमिशन लेने के पीछे कारण उनका परिवार का डाउनफॉल भी तो हो सकता है।
देखिए कोविड के क्योंकि टाइम में कोविड के- डाउनफॉल हुआ और हमारे स्कूल बिल्कुल अब इस समय ओवरलोड हो चुके हैं, जी। लेकिन फिर भी हम उन्हें जगह दे रहे हैं। एक क्लास में 40 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, जी। लेकिन अब बच्चे 50-50 का वो हाँ, है, सेक्शन भी आप लोगों ने सेक्शन भी बढ़ाए जी। हैं, अब क्लासेस भी बन रही है, और हम छोटे मोटे खर्चे तो हमारे एसएमसी फंड जो है, एसएमसी फंड से हम छोटे मोटे रचना जी, अगर हम बात करें इस समय समर वैकेंट चल रहा है तो क्या स्पेशल क्लासेस मिशन बुनियाद चल रहा है। मिशन बुनियाद हमेशा से सक्सेसफुल भी रहा है। जो वीक बच्चे हैं जी। उन लोग का इंग्लिश का और मैथ्स का, इन सब की क्लास, साइंस की क्लासेस हो रही जी। हैं, जिससे बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं। और हम लोग पर्सनली जो हम लोग ने अभी जो स्कूल मित्रा जी, बनाए जी, हैं, जी। हम लोगों ने कॉलिंग सिस्टम स्टार्ट किया। हम पेरेंट्स से बिल्कुल मतलब हर एसएमसी मेंबर्स को या स्कूल मित्रा को 50-50 बच्चों का, जो आसपास के बच्चे हैं उनके नंबर सर्कुलेट किए गए हैं। वो टोल फ्री नंबर है उसके लिए, और लोग उससे मिलके और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। कॉलिंग सिस्टम भी कामयाब की उस पे हो रहा है। अभी थोड़ा सा देखिए स्टार्टिंग है तो टेक्निकल इशू कभी कभी लेकिन बात करें विपक्ष की, वो तो लगातार कीचड़ उछाल रहा है कि कुछ नहीं किया, दिल्ली के अंदर बदलाव नहीं हुआ, देखिए एजुकेशन सिस्टम राहुल जी केवल लीपापोती की गई है। नहीं राहुल जी, ऐसा नहीं है। हम इंटरनल देखिए, अगर पार्टी के सिपाही भी हैं, लेकिन बीइंग अ सोशल वर्कर, मैं आपको भी पता है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले सोशल वर्कर का ही देती हूँ। और मैं क्योंकि MA BEd हूँ वनस्थली विद्यापीठ से, तो मुझे पता है कि पढ़ाई का सिस्टम क्या है और कैसे, क्योंकि उसी सिस्टम से बिलोंग करती हूँ। और मैं तो खुली हवा में सांस लेती हूँ, क्योंकि मैं लोगों की ज़िंदगियाँ संवारने का काम कर रही हूँ। स्पोर्ट्स की बात करें तो दिल्ली सरकार ने क्या नाम है, हम खासतौर से अपनी इस लोकसभा में क्या नई गतिविधि देखने को मिल रही है? देखिए जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे आना चाह रहे हैं, उन लोग को फैसिलिटीज़ उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। माननीय मनीष सिसोदिया जी और अतिशी जी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो हर तरह से बच्चे के डेवलपमेंट के सोचे। अभी देखिए अतिशी जी बाहर गई, उनको सम्मानित किया गया कि मतलब एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आ रहा है। और अब ऐसे ही जैसे दिल्ली तर्ज पर है शिक्षा क्रांति, मैं तो कहती हूँ कि मतलब मुझे गर्व है कि एक ये शिक्षा क्रांति का इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास के पन्नों पर अगर शिक्षा मतलब इस समय एक हिस्ट्री रहेगी कि इस समय शिक्षा क्रांति हुई आम आदमी पार्टी के राज में। और मेरे को मतलब गर्व है कि वो ये हवन चल रहा है, शिक्षा का हवन चल रहा है, और मैं भी उसमें आहुति देने में कामयाब हो पा रही हूँ। मुझे बहुत मैम, अगर हम बात करें स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल की, तो हमारे इस जोन के अंदर किसी भी दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में स्विमिंग पूल अभी तक क्यों नहीं बना? देखिए स्पेस तो जैसे हम लेके आ रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट मनीष जी लेके आ रहे हैं, तो टाइम लगता है राहुल जी। कितना टाइम चाहिए? बजट की कोई कमी नहीं, प्रचार की कोई कमी नहीं, फिर भी राहुल जी यहाँ के बच्चों को क्यों वंचित रखा हुआ है स्विमिंग पूल से? राहुल जी, वो भी होगा और जल्द ही होगा। और मतलब इस बात पे चर्चा हमेशा रहती है। और आज भी एक SMC की बड़ी मीटिंग है, पूरे हब की मीटिंग है, जिसमें गुंजन और वैभव भाई दोनों आएंगे। और हम लोग भी मतलब सब पढ़े लिखे सिपाही हैं जो इसमें आहुति दे रहे हैं। कितने स्कूलों को आप लगभग हैंडल कर रहे हैं? मैं यहाँ पर मेरी विधानसभा में 17 स्कूल है, और जिसमें मैं एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। मेरे कोऑर्डिनेटर जलाल भाई हैं। हम लोगों का बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। कुछ काम वो संभालते हैं, कुछ काम मैं संभालती हूँ। क्या 17 स्कूलों में एक भी इतना स्पेस नहीं कि स्विमिंग पूल बन सके? देखिए राहुल जी, हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हमारे एरिया में बनेगा, जल्द ही बनेगा। और हम सबसे पहले खुशखबरी मैं उसको आपको ही दूंगी। क्या देखा हुआ है वो स्कूल के कौन से स्कूल में स्पेस है पर्याप्त? देख रहे हैं, चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है। जिस स्कूल में स्पेस रहेगा उसमें कराएंगे। वहीं अगर हम बात करें डिजिटल एजुकेशन पर, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल जोर दे रहे हैं, तो अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या काम चल रहा है? डिजिटल एजुकेशन का काम चल रहा है। अभी देखिए ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये भी डिजिटल एजुकेशन का ही पार्ट है। और बहुत सारे स्कूल्स में जिन बच्चों के पास, गरीब बच्चों के पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं थे, उनका भी हम लोगों ने अरेंज किया। और अभी टैबलेट भी दिए गए दिल्ली सरकार की तरफ से। जनता फ्लैग वाले स्कूल में टैबलेट
टैबलेट्स दिए गए, तो डिजिटल बनेगा, भारत डिजिटल क्योंकि बनेगा। देखने में आता है कि डिजिटल एजुकेशन तो दी जा रही है, तो मोबाइल नहीं है, टैबलेट्स नहीं है बच्चों नहीं, के पास। टैबलेट्स अभी कुछ सर्कुलेट किए थे, आपको पता हो, जी। जनता फ्लैट वाले स्कूल में। अभी धीरे धीरे होगा। देखिए, पैसा एकदम से जुटा पाना बहुत आसान नहीं होता, जी। और अगर नहीं हो पाया, जैसे नहीं हो पाया, तो हम एसएमसी फंड से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एसएमसी बच्चों के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, इस समय शिक्षा क्रांति का वक्त है बच्चों, और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। शिक्षा सबसे बड़ा सर्वोपरि धर्म है कि शिक्षित होगा समाज, तभी हम कहीं आसमान में, जो बच्चों ने जिस आसमान में उड़ने की अभिलाषा की हुई है, उस आसमान में तभी उड़ पाओगे। दिल्ली सरकार आपके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेके आई है, शिक्षा से कंसल्टेंट, पहले वो कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करते थे। मेरी आप लोगों से, सभी से अनुरोध है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप शिक्षा के प्रति अवेयर हों, और जो दिल्ली सरकार लाभ देना चाह रही है वो आप उठाएं। और जैसे दिल्ली की तर्ज पर एजुकेशन चल रही है, उसी तर्ज पर हम पंजाब में भी एजुकेशन सिस्टम लाने में कामयाब रहेंगे। और मुझे इनवाइट किया गया है कि एसएमसी की तरफ से, कि हम जो एसएमसी हमारे दिल्ली में जैसे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा चला है, वैसे ही हम लोग पंजाब में जाकर अपना वक्त देंगे और वहाँ की भी शिक्षा को ऊपर लाने में हेल्प करेंगे। तो ये थे हमारे बीच में रचना सचदेवा जी, जो कि प्रमुख समाज सेविका हैं, जानी मानी हस्ती हैं। शिक्षा क्रांति की बात कही, वास्तव में आहुति दी जा रही है, उसमें भी भारत टीवी आहुति दे रहा है। वहीं बात करें नगर निगम स्कूलों की, कीचड़ उछालना तो हर कोई उछाल देगा, काम करके तो दिखाओ। आसमान में उड़ने की हर कोई बात कहता है, उड़ने की कोशिश तो करो। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।